नमस्ते दोस्तों, 5वीं कक्षा के द्वितीय भाषा हिंदी सुलभ भारती इस विषय में आप सभी का फिर से मनपूर्वक स्वागत। हम पुस्तक की शुरुआत करने जा रहे हैं, इसलिए पहले अनुक्रमणिका देख लेते हैं क्या क्या है। तो इसमें आपको पता चलेगा कि पहली इकाई और दूसरी इकाई है। बहुत से पाठ चित्रों के साथ यहाँ पर दिए हैं। यहाँ पर कविता है, कुछ कहानियाँ हैं, कुछ और चित्र जो जानकारी देते हैं, कुछ निरीक्षण करने के लिए बताया गया है। तो इसमें दो इकाइयाँ हैं, पहली इकाई और दूसरी इकाई। इसका मतलब यह है कि पहले सत्र के लिए पहली इकाई रहेगी और दूसरा सत्र जो हमारा चलता है स्कूल का, उसमें दूसरी इकाई रहेगी। तो अलग अलग उनकी परीक्षाएं होंगी। यहाँ पर हम हिंदी भाषा का मनोरंजन के साथ बड़े चाव से आनंद लेकर अध्ययन करने वाले हैं। बहुत सी जानकारी से भरे पूरे हमारे इस पाठ्य पुस्तक में पाठ मौजूद है और बहुत सी पूरक जानकारियाँ हमको हासिल हो सकती है जो हम क्यूआर कोड या इंटरनेट पर और कुछ जानकारी इस्तेमाल करते हैं, हासिल करते हैं। तो इसीलिए शुरुआत कर लेते हैं पहले पाठ से। तो पहला पाठ है आओ खेले। चलो पाठ पर चलते हैं। तो यहाँ पर पहचानो और बताओ ऐसी सूचना है। कुछ चित्र दिए हैं और कहा है आओ खेले। तो इसका मतलब है कि ये हमारे जान पहचान के कुछ खेलों के चित्र है। तो क्या करना है हमें? तो खेलों के बारे में चर्चा करनी है। और खेल किसको प्यारे नहीं है? सभी को तो खेलना पसंद है। कौन कौन से खेल खेलते हैं हम? बहुत सारे खेल है, नाम तो बता सकते हैं, नाम जहन में आ रहे, लेकिन अपना एक खास कर कुछ अच्छा खेल, पसंदीदा खेल आप जो पसंद करते हैं उसके बारे में तो कुछ बता सकते हैं। तो उसके बारे में ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करें। हम जानते हैं कि हमारे इस ओलंपिक में जो इस साल 2021 में टोक्यो में हुआ, इसमें बहुत सारे खेलों में हमने जीत हासिल कर ली, तरह तरह के मेडल हासिल कर लिए। ब्रॉन्ज मेडल है, सिल्वर मेडल है या स्वर्ण पदक है। तो ये खेलों की ताकत है कि हम अपना देश का नाम, अपने परिवार का नाम, अपने गांव का नाम, शहर का नाम दुनिया में रोशन कर सकते हैं। इसलिए खेल को भी महत्व देना चाहिए। कोई खेल छोटा या बड़ा नहीं रहता, हम उसको किस नज़र से देखते हैं, उससे क्या हासिल करते हैं, ये बहुत कुछ है। और ये खास कर जो खेल है वो मैदानी खेल है बच्चों। हम अब मोबाइल से जुड़े हैं और इस वर्ष तो ऐसी हालत है कि हम कहीं बाहर भी नहीं जा रहे। तो बाहर खेलना ये हमारा लगभग बंद ही हो गया है। ज़रा बुरी बात है, इस उम्र में नहीं खेलेंगे तो कब खेलेंगे भाई? खेल खेल में हम बहुत कुछ सीख लेते हैं। हमारी शारीरिक सुदृढ़ता भी इस पर निर्भर है। खेलेंगे, थकेंगे तो और शरीर मजबूत हो जाएगा, कोई बात नहीं, फिर से ताज़ा तराना होकर हम खेल में शामिल हो जाएंगे। और जो कुछ मित्रों के साथ खेलते हैं तो दोस्ताना ताल्लुक़ बन जाते हैं, टीम बन जाती है। टीम वर्क क्या होता है, यानी गुट कार्य क्या होता है, वो समझ में आता है हमारे लिए। हम चलो क्या क्या खेल खेलते हैं उनके बारे में तो आप जानकारी बता सकते हैं, चाहे तो आप कमेंट्स में लिखिएगा आपके पसंदीदा खेल। और कुछ हमारे प्रादेशिक भी खेल रहते हैं, जैसे गांव गांव में, हर एक गांव में, इलाकों में हम तरह तरह के खेल खेलते हैं मिलकर। वो ऑनलाइन की बातें नहीं कर रहा हूँ मैं, हम सारे दोस्त मिलकर जो कुछ खेल खेलते हैं उनके बारे में आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, या वॉइस मैसेज भी आप भेज सकते हैं, कोई बात नहीं। तो ठीक है, हम इस चित्र में क्या है वो देखने वाले हैं। पहला खेल बताओ कौन सा खेल है? तो आप जानते हैं कि ये लगोरी खेल है। और लगोरी में क्या है, हम लड़के या लड़कियां सारे मिलकर हम खेल खेल सकते हैं, बड़ा मज़ा आता है। देखो इसमें ये महाराष्ट्र में ज़्यादातर प्रिय ये खेल है हमारा। आज भी हमारे स्कूल के बच्चे स्कूल में खेला करते हैं और घर के आस पड़ोस में भी बच्चे बड़े चाव से इसका आनंद लेते हैं, इस खेल का, खेल से खेलते हुए। तो इस चित्र में हम देख रहे हैं कि क्या है कि ईंट के कुछ टुकड़े हैं, या हमारे यहाँ
अब प्लास्टिक के भी कुछ खिलौने मिल रहे हैं, तो उसके साथ वो एक के ऊपर एक रचा कर हमने रखे हैं। जैसे कि कितने हैं देखो, तो 7 है, बराबर है कि नहीं। और पिरामिड की जैसी रचना है उसकी, ऊपर छोटे छोटे होते जाते। और आप जानते हैं कि कोई एक लड़का या लड़की, उस खिलाड़ी उसको गेंद से ठोक कर उसको यहाँ वहाँ कर लेता है। और आपको करना होता है, दो गुटों में, दो दलों में ये काम होता है कि एक दल उसको लगाने में काम करेगा, उसको फिर से बनाने में जुट जाएगा। तो दूसरा दल है वो गेंद को लेकर उस बच्चे पर मारेगा, दूसरे दल के, जहाँ पर वो कुछ उस पिरामिड की रचना लगोरी लगा रहे। तो जैसे ही गेंद उन पर बैठ जाती है तो वो खिलाड़ी आउट हो जाता है, बाद हो जाता है। ऐसे करते करते हम सारे लोगों को, अगर सारे बच्चों को दल के आउट कर लेते, बात कर लेते, तो वहाँ पर उस दल की जीत हो जाती है। या दूसरा दल उस लगोरी को फिर से लगाने में कामयाब हो जाता है तो उसकी जीत हो जाती है। बड़ा अच्छा खेल है। उसके बारे में आप और जानकारी भी यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं दूसरा खेल कौन सा है। तो दूसरा खेल है वो गुल्ली डंडा। गाँवों में आज भी गुल्ली डंडा देखने को मिल रहा है, लेकिन उसका खेलना ज़रा कम हो रहा है। आप जानते हैं कि गुल्ली और डंडा जो है वो गांव के कुछ हमारे यहाँ वहाँ से लकड़ियाँ मिलते हैं, उससे बनाया जाता है। और ये भी बड़े लोग चाव से खेलते हैं बच्चे। इसमें भी दो गुट रहते हैं, जहाँ पर वो थोड़ी सी नुकीली, दोनों तरफ से नुकीली ऐसी गुल्ली है, और डंडे से उसको उछाला जा सकता है। शुरुआत उसी से होते है, उसको उछाल कर और उसको लकड़ी से फिर से मारा जाता है। और अगर इसको कोई अ, उस गुल्ली को अगर कोई लपक कर पकड़ लेता है तो वो खिलाड़ी बाद हो जाता है। और जब तक ऐसा नहीं होता, खिलाड़ी बाद नहीं होता, तब तक वो दूर दूर तक वो गुल्ली लेकर जा सकता है डंडे से ठोक कर। तो बहुत कुछ बातें हैं, इसमें भी बड़ा मज़ा आता है। लड़के लड़कियां साथ मिलकर उसको खेल सकते हैं। तो तीसरा खेल कौन सा है देखो, तो तीसरा खेल है हमारे महाराष्ट्र का प्रिय खेल, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बड़ी महारत हमने हासिल की है, वहाँ पर हमने अपना नाम रोशन किया है। वो है कबड्डी। इसमें आप जानते हैं 7-7 खिलाड़ी रहते हैं। ये भी लड़के भी खेल सकते हैं, लड़कियां भी खेल सकती हैं। इसमें 2 दल रहते हैं। और अब उसके बड़े से नियम आप भी जानते हैं, जिसको हुतुतु कहा जाता है। कबड्डी कबड्डी या हुतुतु करके वो बोलते बोलते दम लगाकर दूसरे के क्षेत्र में प्रवेश करता है, और उसको स्पर्श करके उसको फिर से लौटना होता है। बाकी के जो खिलाड़ी उस दल के उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, और अगर वो पकड़ लेते हैं तो वो बाद हो जाता है। और बहुत कुछ बातें इसमें है, जानकारी, ज़्यादा जानकारी आप इंटरनेट से हासिल कीजिएगा। यहाँ पर और कुछ नए नियम भी उसके साथ जुड़े हुए हैं। आप जानते हैं कि टीवी पर भी अब ये खेल ज़्यादा प्रसिद्ध हो रहा है, तो उसके बारे में और जानकारी हासिल कीजिएगा। ठीक है, चौथा खेल देख लेते हैं। वो आप जानते हैं, वो क्रिकेट है। इसको लड़के भी खेलते हैं, लड़कियां भी खेलते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन उसकी एक अलग अलग टीमें हैं, आयु के हिसाब से बनी हुई हैं। आप जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया में हमारे क्रिकेट के रूप में एक बड़ा नाम आपको देखने को मिलेगा। विश्व कप विजेता हमारी भारतीय टीम भी रही है, 2 बार विश्व कप विजेता हमारी टीम रही है। तो आगे चलकर भी पूरे विश्व में अगर नाम कमाना चाहते हैं तो कोई अच्छा क्रिकेटर हमें यहाँ से निर्माण करना होगा। इसीलिए आप भरसक कोशिश कीजिएगा। लड़कियाँ भी यहाँ पर कुछ कम नहीं है, वो भी बड़े अच्छे तरीके से अपना हुनर दिखा रही इस क्रिकेट के मैदान में। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि इसमें जहाँ पर गेंद है तो उसको फेंका जाता है, तो उसको गेंदबाजी कहा जाता है। तो दूसरे के हाथ में है वो बल्ला, जिसको बैट कहा जाता है अंग्रेज़ी में। तो बल्ले से उसको बस
पार लगाना है। जो पिच है, जो मैदान है, उसे पार लगाना है। आप जानते हैं छक्का क्या होता है, चौका क्या होता है, और दौड़ दौड़ कर उसके जो एक रन बनाने होते हैं। और जो खेल की कुछ बातें हैं, वो खेल देखने के दौरान आप कमेंट्री सुनेंगे तो बहुत कुछ बातें इसमें आप जान सकोगे। अब गली गली में क्रिकेट का बड़ा हुनर देखने को मिल रहा है। बहुत सारे बच्चे जब जब वक्त मिलता है तो इस क्रिकेट खेलने को पसंद करते हैं। जहाँ मिले तब वो वहाँ पर वो स्टिक यानी स्टंप लगा देते हैं और वहाँ पर क्रिकेट खेलना चालू कर लेते हैं। हालांकि इस स्टंप को एसटी कहा जाता है। एसटी चीत हमारे लिए हिंदी में शब्द है। अगर कोई विकेट कीपर वहाँ पर आउट कर लेता है तो एसटी चीत कहा जाता है। तो एसटी आप ध्यान में रखिएगा। तो ठीक है, ये पसंदीदा खेलों के बारे में कुछ जानकारी। ऐसे बहुत सारे खेल हम महाराष्ट्र में खेला करते हैं। आपके बचपन के कुछ और मज़ेदार खेल होंगे तो उसके बारे में भी ज़रूर बताइएगा। तो ठीक है, खेलते रहिए और मस्त रहिएगा, मज़े में रहिएगा। खेलों के अपने अपने फ़ायदे हैं, जिससे शरीर तंदुरुस्त हो जाता है, मन भी चंगा भला हो जाता है। पसीना बहेगा तो बहुत कुछ जो हमारे शरीर के काम है वो अच्छी तरह से होने लगेंगे। आज ज़्यादा ज़रूरत है कुछ कसरत की, और सबसे बड़ा फ़ायदा रहता है वो हम एक दूसरे की अहमियत को जान सकें। हमारे मित्र बन जाते हैं, हम दूसरों की आवश्यकता जान सकते हैं, दूसरों के कौशल जान सकते हैं, उसको सीख सकते हैं, उसमें महारत हासिल कर सकते हैं। तो इसीलिए आपसी भाईचारा है उसको बढ़ाने में, गुट कार्यों को बढ़ावा देने में इन खेलों का अपना अपना महत्व है। तो ऐसे खेलों की जानकारी इकट्ठा करते रहेगा। हमारे भारतीय या महाराष्ट्रीय खेलों के बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करते रहेगा। ठीक है, अब विदा लेता हूँ। खुश रहेगा, मस्त रहेगा और खेलते रहेगा। धन्यवाद।